हेलो बच्चों, तो हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर और उसमें टॉपिक है हमारा पहला गैस लॉस। अब गैस लॉ कई प्रकार के होते हैं, तो जो पहला हम पढ़ने वाले हैं वो है बॉयल्स लॉ। पहला है हमारा बॉयल्स लॉ। इस लॉ को दिया किसने था? रॉबर्ट बॉयल। किसने दिया था बच्चों? रॉबर्ट बॉयल ने। और कब दिया था? 1662 में। कब दिया था बच्चों? 1662 में। किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। कब दिया था? 1662 में। ये लॉ कहता क्या है कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी फिक्स्ड मास की गैस के लिए, किसी भी फिक्स्ड मास की गैस के लिए, कोई भी गैस है जिसका मास क्या हो? फिक्स हो। क्या हो? फिक्स हो। तो जो वॉल्यूम होता है उसका वॉल्यूम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों? प्रेशर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? प्रेशर। जब टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है? कांस्टेंट। ये कहता है कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी फिक्स्ड मास की गैस के लिए, मास फिक्स होना चाहिए। मास फिक्स होना चाहिए। तो जो उसका वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। किसके? प्रेशर। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों? P। जब टेम्परेचर क्या था हमारा? कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कांस्टेंट आता है K कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो PV इक्वल टू हमारा कितना हो गया बच्चों? P का यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया तो PV इक्वल टू क्या हो गया? K। PV इक्वल टू कांस्टेंट। यानी जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का किसी भी फिक्स्ड मास की गैस के लिए वो हमेशा क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। कब? जब टेम्परेचर भी क्या रहता है? कांस्टेंट। जब टेम्परेचर भी क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। अब इसके बाद देखेंगे हम, लेट करते हैं, लेट V1 be the volume, V1 be the volume of a fixed mass, of a fixed mass of a gas, and P1 is the pressure, P1 is the pressure at constant क्या चीज बच्चों? temperature, at constant temperature, at constant temperature. V2 be the volume, let किया ये भी, V2 be the volume at pressure कितना बच्चों? P2, at pressure कितना बच्चों? P2 at constant वो भी क्या? टेम्परेचर। at constant वो भी क्या? टेम्परेचर। तो बच्चों अभी अभी आपने पढ़ा था P1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V1, ऐसे ही P2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V2। तो P1 इक्वल टू K अपॉन V1 एंड P2 इक्वल टू K अपॉन V2। K अपॉन V2। तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? P1 V1। और यहाँ पे कितनी आएगी बच्चों K की वैल्यू? P2 V2। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन कंपेयर करें, तो P1 V1 बराबर हो जाएगी P2 V2 के। इसका मतलब P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। यानी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों? वॉल्यूम के। किसके हो गया बच्चों? वॉल्यूम के। राइट बच्चों, हमने लेट किया था V1 वॉल्यूम किसी भी फिक्स्ड मास की गैस का, जब प्रेशर कितना था बच्चों? P1। जब टेम्परेचर हमारा क्या था? कांस्टेंट। V2 हमने वॉल्यूम लिया था जब प्रेशर था P2, जब टेम्परेचर हमारा क्या था? कांस्टेंट। तो P1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V1, P2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V2। अब प्रोपोर्शन हटाते तो कांस्टेंट आता हमारा K, इसमें भी क्या आ गया बच्चों? K। तो P1 V1 इक्वल टू K, P2 V2 इक्वल टू K। दोनों को कंपेयर किया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P2 नीचे लेके आए, V1 नीचे लेके गए, P1 अपॉन P2, V2 अपॉन V1। यानी प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? वॉल्यूम के। या वॉल्यूम इसको लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? प्रेशर। एक ही बात है। ग्राफ देखेंगे हम प्रेशर एंड वॉल्यूम का। प्रेशर एंड, तो बच्चों हमने पढ़ा क्या? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि जो ग्राफ आता है इनवर्सली का वो हमेशा क्या आता है? कर्व। क्या आता है? कर्व। क्या आएगा बच्चों? कर्व। अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये ही ग्राफ 1 अपॉन V के साथ वेरी करा के लिखूं, प्रेशर का वेरिएशन 1 अपॉन V के साथ, तो वो डायरेक्टली है 1 अपॉन V, तो उसका कैसा आ जाता है बच्चों?
स्ट्रेट लाइन। कैसा आ जाता है? स्ट्रेट लाइन। अगर हम बात करें बच्चों तीसरा देखेंगे, पीवी इक्वल टू क्या होता था हमारा? कांस्टेंट। क्या होता था? और अगर इस कांस्टेंट ग्राफ की बात करते हैं प्रेशर के टर्म्स में और पीवी के टर्म्स में, किसके टर्म्स में बच्चों? पीवी के टर्म्स में, तो वो कैसी आ जाएगी? स्ट्रेट लाइन। कैसी आ जाएगी? ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर, इस केस में T2 ग्रेटर देन किससे होगा बच्चों? T1। T2 ग्रेटर देन किससे? T1। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? ओके, नाउ नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे। अब हमने ये लाइन ले ली, ये तीन लाइन दी हुई है बच्चों, ये प्रेशर एंड ये 1/V। तो ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2 एंड ये टेम्परेचर T3। इस केस में कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, राइट? और अगर कर्व के केस में बात करें बच्चों, कर्व के केस में, तो कर्व के केस में क्या होगा? ये वॉल्यूम था, ये हमारा प्रेशर था, ये ग्राफ टेम्परेचर T1 पे, ये ग्राफ टेम्परेचर T2 पे, और इसी के ऊपर एक और कर्व T3। तो इसमें भी कौन ज्यादा? T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। कोई दिक्कत बच्चों? तो प्लीज ग्राफ बनाइएगा बेटा। बॉयल्स लॉ का रिलेशन है बच्चों, बॉयल्स लॉ रिलेशन विद डेंसिटी। किसके साथ बच्चों? डेंसिटी के साथ बॉयल्स लॉ का क्या है? रिलेशन। क्या है? रिलेशन। कैसे? तो बच्चों डेंसिटी हमने पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। बट बॉयल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? बोलते नहीं हो आप? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P। तो V इक्वल टू K अपॉन P, V इक्वल टू K अपॉन P। तो यहां से हमें वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी थी K अपॉन P, यहां पर पुट कीजिए तो D इक्वल टू मास, और वॉल्यूम की जगह क्या रखोगे? K अपॉन P, यानी डेंसिटी क्या आ गया? मास अपॉन K इनटू प्रेशर। इट मींस डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों किसके? प्रेशर। अब आ रहा है नेक्स्ट लॉ, और अब हम उसको पढ़ने वाले हैं बेटा। अब नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ। तो इसको किसने दिया था? जैक्स चार्ल्स ने 1787। अच्छे से बना देते हैं डेट को, 1787 में। लेकिन दोबारा से इंप्रूव किसने किया था? गे लुसेक। किसने किया था बच्चों? गे लुसेक ने 1802 में, 1802 में। अब ये लोग कहता क्या है कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी फिक्स्ड मास की गैस का, वॉल्यूम जो होता है किसी भी फिक्स्ड मास की गैस का, वो या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। कितने टाइम्स? 1/273.15 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम एट किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी इतने टाइम्स होगा जितना वॉल्यूम उसका किस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। चाहे हम ईच डिग्री को बढ़ाएं चाहे घटाएं, चाहे ईच डिग्री को बढ़ाएं या अब हम लेट कर लेते हैं, लेट V0 बी द वॉल्यूम, V0 बी द वॉल्यूम एट कितने डिग्री पे बच्चों? 0 डिग्री। कितने डिग्री पे बच्चों? अब मैंने माना V1 एट 1 डिग्री पे, कितने पे? 1 डिग्री सेल्सियस राइज बढ़ाया है। तो बढ़ाया है तो इनिशियल का कितने टाइम्स और बढ़ जाएगा? V0 अपॉन 273.15। इनिशियल जो था वो तो था, तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा कितने टाइम्स? 1/273.15 टाइम्स। तो इनिशियल कितना था 0 डिग्री पे? V0, उसके कितने टाइम्स? 1/273.15 टाइम्स इनिशियल के, राइट? अब इसमें से क्या करते हैं बच्चों? कॉमन निकालते हैं। V0 क्या बचेगा? 1 + 1/273.15। अब ऐसे ही अगर देख रहे हम एट 2 डिग्री सेल्सियस राइज, अगर 2 डिग्री ले ले तो V2 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? V0 प्लस ट्वाइस ऑफ V0 अपॉन 273.15 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता जाएगा ये। अब इसमें से V0 कॉमन लिया, क्या आ जाएगा? 1 + 2/273.15। अगर मैं कहूं फॉर T डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो T डिग्री के लिए क्या लिखोगे? V0
1 प्लस टी अपॉन कितने टाइम्स 273.15। ये तो राइस के लिए। अगर आपसे बोले कि टेम्परेचर कम कर दे फॉर 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर, अब 1 डिग्री, इसमें बेटा क्या चीज कांस्टेंट रहती है? प्रेशर। क्या चीज कांस्टेंट रहती है बच्चों? प्रेशर। अब टेम्परेचर कम करना है तो V1 इक्वल टू V0 माइनस, अब क्या हो जाना है बच्चों? माइनस। क्या हो जाना है? कॉमन ले लो, V0 क्या आएगा? 1/273.15। अगर ऐसी बात करें फॉर T डिग्री सेल्सियस फॉल के लिए तो VT क्या आ जाएगा बच्चों? V0 1 माइनस टी अपॉन कितने टाइम्स 273.15। ये जनरल फॉर्मूला होगा, राइट? तो प्लीज जल्दी से कीजिएगा बच्चों। एक स्टार है वो टेम्परेचर जिस पे सारी गैसेस को माना जाता है कि वो ऑक्यूपाई कर रही हो 0 वॉल्यूम, वो टेम्परेचर जिस पे सारी गैसेस ऑक्यूपाई कर रही हो 0 वॉल्यूम, मतलब कोई वॉल्यूम ना हो, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट जीरो। अब उसके बाद देखते हैं, एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट दिया चार्ल्स लॉ ने। चार्ल्स ने क्या कहा कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी फिक्स्ड मास की गैस का, वॉल्यूम होता है किसका बच्चों? फिक्स्ड मास की गैस का, जब प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। कौन सी स्केल के? केल्विन। कौन सी स्केल के बच्चों? जो वॉल्यूम होता है किसी भी फिक्स मास की गैस का, जब प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट, वो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों? टेम्परेचर। जब प्रेशर क्या था? कांस्टेंट। प्रेशर क्या था? कांस्टेंट, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता। तो V इक्वल टू कितना? KT, और K को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो V अपॉन T इक्वल टू किसके बराबर बच्चों? K के। किसके बराबर बच्चों? K के। यानी V अपॉन T हमारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट। क्या हो जाता है? कांस्टेंट। अब इधर देखेंगे बच्चों, लेट किया, लेट V1 बी द वॉल्यूम, बी द वॉल्यूम एट टेम्परेचर कितने पे? T1 एंड V2 बी द वॉल्यूम एट टेम्परेचर कितने पे बच्चों? T2। एट टेम्परेचर कितना? T2 व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्रेशर क्या हो बच्चों? कांस्टेंट। व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखेंगे बच्चों, V1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा T1 के और V2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा T2 के। V1 इक्वल टू KT1, V2 इक्वल टू KT2। कितना हो जाएगा बच्चों? K। अब दोनों से K की वैल्यू निकाल दो। V1 अपॉन T1 इक्वल टू K, V2 अपॉन T2 इक्वल टू K। कंपेयर करोगे तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। इस केस में अगर V1 अपॉन V2 रखता हूं और T1 को ऊपर ले गए और T2 को नीचे, तो हमें दिख रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? T के। किसके बच्चों? T के। अब हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चार्ल्स लॉ है वो कौन से स्केल के लिए? केल्विन। किसके लिए है? केल्विन, राइट? तो प्लीज करिए ज्यादा। V प्रोपोर्शनल था बच्चों किसके? T के। अब V प्रोपोर्शनल T होने की वजह से हमने इस एक्सिस पे क्या ले लिया बच्चों? वॉल्यूम, और इस एक्सिस पे क्या ले लिया बच्चों? टेम्परेचर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है तो पक्का क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। और वो हमें क्या देगी? प्रेशर। क्या देगी बच्चों? प्रेशर। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? अगर इसमें कंपेयर करें तो बेटा केल्विन स्केल में वैल्यू कैसी हो जाती है? नेगेटिव। कैसी हो जाती है? नेगेटिव। ये तीन ग्राफ लीजिए, ये P1, ये P2 और ये P3। ये टेम्परेचर की एक्सिस है। किसमें लेना बच्चों? केल्विन में। किसमें लेना? केल्विन में। अगर बात करें 0 डिग्री सेल्सियस की तो 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन कितना हो जाएगा? माइनस का 273। कितना हो जाएगा? 273। तो उसमें ये उल्टा होता है, जितना कम टेम्परेचर की तरफ ग्राफ होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। उतना ही प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, राइट? बना देना।